अब हम आपको उस ब्रिज पर लिए चलते हैं 2 अप्रैल को अमेरिकी हमले में जो ईरान का एक बेहद महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये ब्रिज B1 ब्रिज तबाह हो गया था। ईरान कई सालों से इस ब्रिज को बना रहा था। यह करीब करीब पूरा होने की बिल्कुल दहलीज पर था। इन हमलों में कई लोगों ने जान भी गंवा दी। आज तक संवाददाता युद्ध के इस क्षेत्र में गीता मोहन उस ब्रिज पर पहुंची और किस तरह की वहां तबाही है और ईरान को इससे कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है कनेक्टिविटी के उसके प्रोजेक्ट पर। देखिए गीता मोहन की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज सत्य और मैं तेहरान से कराच जा रहे हैं, जो करीब 70 किलोमीटर दूर है। कराच वो जगह है जहाँ पर B1 ब्रिज है, जो माना जाता है वेस्ट एशिया का टॉलेस्ट ब्रिज बनाया गया था, जो तेहरान को कराच से जोड़ता था। लेकिन US इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ और लोग भी मारे गए। हम न केवल उस ब्रिज को कवर कर रहे हैं, हम वहाँ पर जाके जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया US और इजरायली स्ट्राइक्स में, उनको भी मिलने वाले हैं। ये 2 तस्वीरें ईरान के करज ब्रिज की हैं। 2 अप्रैल को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर इसे ध्वस्त कर दिया था। अब करीब महीने भर बाद इसे फिर से बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। करज के लोगों के लिए 2 अप्रैल का दिन कभी ना भूलने वाला मंजर लेकर आया था। मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज पूरा होने की दहलीज पर था, जो उन्हें तेहरान से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम बनने जा रहा था। ब्रिज के नीचे सैकड़ों लोग पिकनिक मना रहे थे। बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, सब अपनों के साथ खा पी रहे थे। सुकून के 2 पल जीने वहां आए थे कि अचानक अमेरिका की बम वर्षा ने सालों की मेहनत और सपनों को काले धुएं के गुबार में बदल दिया। इतना ही नहीं, पहले हमले के बाद जब रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी, एक और हमला हो गया। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कई लोग अभी तक अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। बर्बादी का वो मंजर देखने के लिए आज तक इस ब्रिज तक पहुंचा। ये है आज तक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। इससे पहले कोई इंडियन चैनल B1 ब्रिज के ऊपर नहीं पहुंचा। ये पहला भारतीय चैनल है जो B1 ब्रिज के ऊपर पहुंच गया है। हमें एक्सेस मिला है और जो मेरे हाथ में है वो है एक श्रैपनल। 20 प्रोजेक्टाइल्स इजराइल के लगे इस B1 ब्रिज को ध्वस्त करने में, मिसाइल्स और बॉम्ब्स, 1 टन बॉम्ब्स इंक्लूडेड। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं सत्या को कहूँ, ये वो ब्रिज है जो वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता है। 150 मीटर हाई ये ब्रिज है, जिसमें जो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से तेहरान को कई शहरों से जोड़ रहा था ये ब्रिज। और अब इस ब्रिज को इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। इसको तोड़ने में, इसको बॉम्ब करने में 20 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल्स लगे, जिसमें मिसाइल्स थे और बॉम्ब्स भी थे। लेकिन अगर आप ईरान की बात करें, ईरान सैंक्शंस के दौर में ऐसा ब्रिज बना सकता है, ऐसे ब्रिज खड़ा कर सकता है, ये अपने में ही बहुत ही बड़ी बात है। और जो इजराइल का प्लान है वो ये है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। इसलिए अगर आप देखें, हमने आपको रेल ब्रिज दिखाया, हम आपको आज B1 ब्रिज दिखा रहे हैं। ऐसे कई सारे ब्रिज हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको इजराइल ने टारगेट किया और अटैक किया। इसके अलावा और क्या है जो इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहा था फेज़ 1 वॉर के फेज़ 1 में? ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज। ईरान अपना सीमेंट खुद बनाता है, अपना स्टील खुद बनाता है, अपने ब्रिजेस और टेक्नोलॉजी खुद तैयार करता है। शरीफ यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स को की बात करें तो उसको अटैक किया। तो हर तरीके से इजराइल कोशिश कर रहा था कि वो ईरान के इस इंजीनियरिंग मार्वल को ध्वस्त करे और जो उनके पीछे लोग हैं उनको भी टारगेट करे। लेकिन ईरान जो रेल ब्रिज है उसको उन्होंने बनाया। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको रीबिल्ड करें। यहाँ पे क्लीनिंग और ऑपरेशंस ऑलरेडी जारी है। जख्म गहरे जरूर हैं,
लेकिन करज अब उस हमले से उबरने की कोशिशों में जुट गया है। साथ ही उस पुल को पूरा करने के लिए भी जो लोगों को मुल्क की राजधानी से ही नहीं जोड़ेगा, उनके सपनों को सच भी करेगा। किंग ब्रिज, ईरान के लोग आज इस B1 ब्रिज को ब्रिज का बादशाह कह रहे ये बादशाह ऐसे ध्वस्त नहीं दिख सकता। यहाँ पर ये फिर से बनेगा। इजराइल और अमेरिका का मकसद था कि वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ध्वस्त कर दे, लेकिन ईरान कहता है कि ये सिविलियन ब्रिज था। हालांकि इजराइल कहता है कि वो सारे ऐसे ब्रिजेस को ध्वस्त करना चाहता था जो कनेक्ट कर सकता था एक सिटी को दूसरे सिटी से, और मिलिट्री उसके ऊपर ट्रैवल करके एक सिटी से दूसरे सिटी जा सके। लेकिन ईरान कहता है कि ये सिविलियन ब्रिज था, और क्योंकि ये इतना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल था, अगर आप देखें इसका डेप्थ को देखें, इसकी ऊंचाई को देखें, तो आपको समझ आता है आज के डेट में ये ईरान के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड हो गया है। ये उनके ईगो को क्षति पहुंची है, और ईरान ने ठान ली है कि ये ब्रिज ऐसे नहीं दिखने वाला, बहुत ही जल्द ये फिर से बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ B1 ब्रिज पर गराज में गीता मोहन, आज तक। ईरान 40 दिनों के युद्ध में काफी कुछ खो चुका है, लेकिन उसकी जो कोशिश है इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने की है, खासतौर पर जो पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जल्द से जल्द मरम्मत की जाए, ताकि जो आम जनता है उनकी जिंदगी में एक बार फिर पहले जैसी रफ्तार आ सके। और इसी मिशन के साथ उस रेलवे ब्रिज को भी, और यह रेलवे ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान की कोशिश यह है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद है तो ये जो रेलवे ब्रिज है ये ईरान को सेंट्रल एशिया के देशों को और सेंट्रल एशिया के देशों को चीन से जोड़ता है, तो वहां से भी रसद सामग्री उसके पास आ सकती है। और इस रेलवे ब्रिज को भी 40 दिन के अंदर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जिस पर इजराइल ने कई बार हमला किया था। देखिए आज तक संवाददाता गीता मोहन की यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तेहरान से 70 किलोमीटर दूर कजार के चारबाग शहर में हम हैं, और ये वो लाइन, रेलवे लाइन है जो तबरीज को तेहरान से जोड़ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन है, और इस रेलवे ब्रिज को इजराइल ने 4 बम के ज़रिए उड़ा दिया था, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा डैमेज हुआ था। गाड़ी अंदर फंस गए थे लोग, जान माल का नुकसान, और कई सारे ऐसे लोग जो घायल हुए जिनको यहाँ से निकाला गया और सीधे अस्पताल लेके गए। लेकिन प्रिसिशन स्ट्राइक था, और ये ब्रिज को गिराने का जो मकसद था वो यही था कि आर्टीरियल रोड्स जो तेहरान को कनेक्ट करते हैं बाकी जगहों से, उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको ध्वस्त कर दिया जाए। तो ना केवल ये ब्रिज, आप अंडरपास देखें नीचे, ये एक रोड है जो आर्टीरियल रोड भी है, और वो भी बंद हो चुका था। लेकिन केवल 40 दिनों में इस पूरे ब्रिज को वापस से इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया। यहाँ तक कि ये जो रेलवे ट्रैक अभी लगा है इस पे टेस्ट भी हो गया है, और अब रेल यहाँ पे आराम से चल सकता है। न केवल ये, जब आप देखते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, अगर आप उसको एक अवसर में कन्वर्ट कर दे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ये एक सिंगल रेलवे ट्रैक था। अब अगर मैं सत्या को कहूँ, वो दिखाएंगे, एक और रेलवे ट्रैक वहाँ पे लग गया है, और यहाँ पे एक और रेलवे ट्रैक बन रहा है। ये इन्होंने ना केवल एक रेलवे ट्रैक को वाइडन भी कर दिया है, इसको ज़्यादा बड़ा भी बना दिया है। हम यहाँ के मेयर से बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, उनसे बात करने वाले हैं जो यहीं पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि जब ऐसी स्थिति आती है तो वो लोग कैसे हैंडल करते हैं, क्या वो तैयार थे। उन्हें पता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इस देश के वो ख़त्म हो चुके हैं, बावजूद इसके क्या वो इसी तरीके से जब और अगर सीज़फायर नहीं ख़त्म हो जाता है या फिर डील नहीं होता और युद्ध फिर से शुरू हो जाए, तो क्या वो फिर से ऐसे ही आकर, ऐसे ही जुड़कर काम करेंगे या नहीं। कोई भी देश जो जंग लड़ रहा हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट संदेश ये नहीं है कि कितना लॉस या डैमेज हुआ, उसमें सबसे बड़ा संदेश जो ईरान दुनिया को भेज रहा है वो ये है कि हम वापस खड़े हो जाते हैं। उनका पूरा टॉप लीडरशिप, उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया, लेकिन वो फिर से खड़े हो गए, और देखिए 40 दिनों में तबरीज़ तेहरान रेल लाइन फिर से बन गया।
कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, चारबाग आज तक।